लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बहुत चर्चा होने लगी कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद भी उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को रिवाइव नहीं किया, शिवसेना को सरवाइव भी किया। 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के बाद सब कुछ पलट गया। बीजेपी की महायुति ने कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का खेल खराब कर दिया। कोई कहीं का नहीं रहा, विपक्ष के नेता वाला पद तक नहीं रहा। चुनाव बाद एक ही दिन उद्धव ठाकरे ने 2 ऐसे खेल किए जिससे बहुत चर्चा हो रही है। नागपुर पहुंचकर राहुल की सावरकर वाली लाइन का विरोध किया। बेटे आदित्य ठाकरे के साथ बुके लेकर महाराष्ट्र के नए सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मिलने चले गए। चुनाव बाद पहली बार उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई तो जीत की बधाई दी। जिस सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे उसके पीछे मोदी की बड़ी सी फोटो दीवार पर लगी थी। उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने आए। इसका ढिंडोरा महाराष्ट्र के सूचना जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर मुलाकात का वीडियो पोस्ट करके पीटा। कहा जाता है कि 5 साल पहले जब बीजेपी शिवसेना के रिश्ते टूटे तब उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के दरवाजे देवेंद्र फडणवीस के लिए बंद कर दिए थे। चुनाव से पहले फडणवीस ने किस्सा सुनाया था कि उन्होंने मातोश्री जाने की कोशिश की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आने से मना कर दिया था। 5 साल में बीजेपी शिवसेना के बीच बहुत कड़वाहट हुई। अलायंस ही नहीं, आपसी रिश्ते भी खराब हुए। एकनाथ शिंदे की बगावत के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी को जिम्मेदार मानते रहे। दोनों इतने अरसे बाद मिले तो पुरानी कड़वाहट नहीं, राजनीतिक शिष्टाचार दिखा। काय नाही, याच्यामध्ये मला असं वाटतं की मला एकूण महाराष्ट्रामध्ये सुसंस्कृत राजकारणाची अपेक्षा आहे। ठीक आहे, आम्ही निवडणूक जिंकू शकलो नाही, ते निवडणूक जिंकले, त्यांचं सरकार स्थापन झालंय, साहजिकच आहे। साहजिकच आहे, या सरकारकडनं महाराष्ट्राच्या हिताची अपेक्षा आहे, महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील ही अपेक्षा आहे। त्या व्यतिरिक्त बाकी ही निवडणूक कशी जिंकले, काय जिंकले, हे जे काही अनाकलनीय प्रश्न आहेत त्याच्याबद्दल आम्ही जनतेच्या माध्यमातून आवाज उठवत राहणार आहोत। इस मुलाकात की चर्चा इसीलिए होने लगी कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद फोन करके उद्धव ठाकरे को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए कहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं गए। एमवीए का कोई नेता समारोह में नहीं गया। इससे पहले मुंबई में मंत्रालय की बिल्डिंग में लिफ्ट का इंतजार करते वक्त फडणवीस उद्धव साथ दिखे थे। पिछले कुछ साल में बीजेपी वालों के साथ उद्धव ठाकरे राजनीतिक नहीं, पर्सनल फाइट कर रहे थे। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British। और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। हरियाणा महाराष्ट्र की हार के बाद भी राहुल गांधी अपने मिशन एजेंडे से जरा सा नहीं हिले। लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई तो उन्होंने शुरुआत में ही वीरी सावरकर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की एंटी लाइन जानते हुए भी उद्धव ठाकरे ने अलायंस किया था। अब चुनाव हार गए तो नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस को सावरकर सावरकर नहीं करना चाहिए, बीजेपी को नेहरू नेहरू नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जिन सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं सावरकर के लिए उद्धव ठाकरे ने भारत रत्न की मांग की है। काँग्रेस असो वा भारतीय जनता पक्ष असो, यांनी आता सावरकर सावरकर आणि भाजपनी सुद्धा नेहरू नेहरू बोलणं सोडलं पाहिजे। कारण आताचा हा जो काळ आहे तो काळ आपल्याकडे बघतोय की त्यावेळेला त्यांनी जे काही करायचं ते करून गेले, तुम्ही काय करतात। त्याच्यामुळे अगदी मोदींनी सुद्धा नेहरूंचं रडगाणं आता बंद करावं आणि काँग्रेसने आता सावरकरांच्या नावाने बोलणं बंद करावं, कारण दोघेही आपापल्या जागी होते। अपन काय करणार आहोत हे लोकांना आता दाखवावं। चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे बदले बदले से नजर आ रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के प्रताप से एमवीए को जो जीत मिली उसे भूलने लगे। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे तो शिवसेना यूपीटी बचाव में नहीं विरोध में खड़ी हुई। ममता बनर्जी का नाम आगे करने लगी। अब फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे इशारा मिलता है कि कहीं उद्धव की दिलचस्पी कांग्रेस या राहुल में कम तो नहीं हो रही है। देवेंद्र फडणवीस से दोस्ती करें या राहुल गांधी का विरोध, राजनीतिक हालात अब कुछ ऐसे हैं कि उद्धव ठाकरे के पास इधर उधर होने का कोई विकल्प नहीं है।